जो इतना आलीशान जलसा सजाया और कुर्रा के जवानों ने आपका साथ दिया। तो शहीदों का रास्ता, नबियों रसूलों का रास्ता, उस पर हमें चलने की दुआ तालीम फरमाई गई। हम दुआ कर रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि नबियों का रास्ता कौन सा है। तो सबसे पहले जो इस दुनिया में नबी तशरीफ लाए वो है हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनका क्या रास्ता है ना? अभी थोड़ी देर में खा लिए, हमारे साथ के लोगों ने भी नहीं खाया। बैठ जाओ, अभी बैठो, तुम्हें अच्छे लग रहे हो, बैठो। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या रास्ता है तो सुनिए आप। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस पाक में आया, लम्मक़तरफ़ आदमुल ख़तीयह, जब हजरत आदम से जन्नत के अंदर एक लग़्ज़िश हो गई, एक लग़्ज़िश हुई, इज्तिहादी लग़्ज़िश, तो वो खता हो गई। तो उन्होंने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह मुझे मुआफ फरमा दे, मुझे मुआफ फरमा दे। तो अल्लाह पाक ने अभी उनकी मुआफी मौकूफ फरमाई ताकि मेरे आदम ज्यादा से ज्यादा मेरी बारगाह में दुआ करें, रोएं और उनके दर्जात बढ़ें। तो तवज्जो करो, तो ये रोते रहे 300 साल तक, दुआ कबूल नहीं हुई। तवज्जो करें, गौर करें, हदीस सुना रहा हूं आपको। 300 साल तक उनकी दुआ कबूल नहीं हुई तो अल्लाह पाक ने उनके दिल में बात डाल दी। कुरान पाक फरमाता है, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, वाह वाह वाह। तो हजरत आदम ने अपने दिल में अपने रब की तरफ से कुछ कलिमात पाए, दिल में बात डाल दी अल्लाह पाक ने, ए आदम यूं कहोगे तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, यूं कहोगे तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी। क्या दुआ, क्या कहें तो कबूल होगी, ये दिल में बात अल्लाह पाक ने डाल दी। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में बात आई। अब उन्होंने अर्ज किया, या रब्बे इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद मा गफ़रत ली। अर्ज किया, ए मालिक मौला, मैं तुझसे तेरे प्यारे हबीब का वसीला देकर दुआ कर रहा हूं कि तू मुझे मुआफ फरमा दे। बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, कुर्सी वाले भी बोलो सुभान अल्लाह। मैं तुझे तेरे प्यारे का वसीला दे रहा हूं, तेरे हबीब का वसीला, तू मुझे मुआफ फरमा दे। हजरत आदम का ये रास्ता है जो आज हम सुन्नियों के पास है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आदम ने जब हुजूर का नाम वसीले में पेश किया तो अल्लाह पाक ने फौरन ये नहीं फरमाया कि मैंने मुआफ कर दिया, बल्कि फिर अल्लाह पाक फरमाता है, या आदम कैफ अरफ्त मुहम्मदन वलम अखलुकहु। हजरत आदम से अल्लाह पाक फरमाता है, ए आदम ये बताओ कि तुमने मेरे महबूब को कैसे पहचाना। सवाल है ये, कैसे पहचाना तुमने मेरे मुस्तफा को। क़ाल या रब्बी लिअन्नक या रब्बी लम्मा खलक़तहु बियदिक व नफ़ख़्त फी, लम्मा खलक़तनी बियदिक
व नफ़ख़्त फ़ीह मिन रूहिक, कहने लगे ए मालिक व मौला, जब तूने मुझे अपने दस्ते कुदरत से बनाया और मेरे बदन में अपनी जानिब की रूह दाखिल फरमाई, रफ़अतु रासी, तो मैंने अपना सर उठाया, सर उठाया, और जैसे ही सर उठाया फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो सर उठा के मैंने देखा कि अर्श आज़म के पायों पे लिखा हुआ था कलमे तय्यबा, अर्श आज़म के पायों पे लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये आदम, इससे तुमने क्या समझा? ये आदम, इससे तुमने क्या समझा? तो हजरत आदम कहने लगे, हजरत आदम ने कहा, ए मालिक व मौला, इससे मैंने ये समझा, मैंने फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ इलैक। तो मैंने ये समझा, ए मालिक व मौला, कायनात में जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब है उसी का नाम तूने अपने नाम के साथ मिला के रखा है। यार सुन्नी हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सुल्तानुल मनाज़िरीन खलीफे मुफ्ती आज़मे हिंद मौलाना मुबारक साहब किबला। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तूने अपना नाम अपने महबूब के साथ मिला के इसलिए रखा है कि ये तुझे सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा महबूब है ये तेरे। सुभान अल्लाह। तो हजरत आदम ने क्या फरमाया? हजरत आदम से खुदाए पाक ने क्या फरमाया? सदक़ता या आदम। मौलाना लोगों, सदक़ता या आदम, ए आदम तुमने बिल्कुल सच कहा, सच कहा कि ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और सबसे ज्यादा महबूब है। लौलाहु लमा खलक़तुका, ये तो मेरे ऐसे महबूब हैं कि अगर ये न होते तो मैं तुमको भी पैदा न फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। ए उर्रा बाजार के लोगों जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये ऐसे पसंद है कि ये न होते तो तुम भी न होते। ए आदम तुम्हें भी पैदा मैं न करता अगर मुस्तफा को पैदा न फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, अल्लाह पाक जल्ल मजदू ने ये तरीका बता दिया कि मेरे आदम का रास्ता तुम अपनाओ। ए आदमियो, आदम का रास्ता अपनाओ तो उनको वसीला बनाओ, मुस्तफा को वसीला बनाओ। यह हम अहले सुन्नत का तरीका है, हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि हुजूर हमारा वसीला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिए, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर। वाह वाह वाह। मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। क्या बात है, क्या गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। हमारे आकाए नेमत हुजूर मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। अल्लाह अल्लाह। वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। बेवसीला नजदियो
हरगिज खुदा मिलता नहीं। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, माशाअल्लाह, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो हुजूर की मर्जी चाहो, हुजूर की इत्तिबा करो, हुजूर की मोहब्बत सीने में बसाओ, ये हुक्म खुदा है। मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने खुदा की इताअत की, बेशक वो खुदा का मुती हो फरमा बरदार हो गया, जो रसूल का फरमा बरदार हो गया। ए मेरे अजीजों, हमें पूरी जिंदगी अपने हबीब के हुक्म पर अमल करने में गुजारनी चाहिए। आज हमारा हाल यह है, मुआशरा बिगड़ चुका है, मुआशरे के हालात बहुत खराब हैं। आज का नौजवान शराब पी रहा है, शराब, तरह तरह की शराबें, अल्लाह जाने, मैं तो नहीं जानता किस किस तरह की शराबें चल गई हैं, लोग पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। ए मेरे अजीजों, बहुत गौर से सुनना मेरी बात, ये खुदा और रसूल का फरमान सुना रहा हूं मैं। अल्लाह के फरमान पर ईमान लाना है, और जो ईमान नहीं लाएगा वो मुसलमान रहेगा? बोलो, ऐसे बोलो, नहीं रहेगा। ऐसे बोलो, हाथ उठा के बोलो, वो मुसलमान नहीं रहेगा। इधर के लोग रह जाएंगे मुसलमान। शरीफ कहां गए? शरीफ तो खुदा और रसूल का फरमान ऐसे मानो जैसे सहाबा किराम ने माना था। शराब हलाल थी, एक टाइम तक हलाल रही, अल्लाह पाक ने हराम नहीं फरमाई, बल्कि हराम करने के आसार जाहिर फरमाए। किस तरह? कहां जा रहे हो तुम? हाँ हाँ, तो तुम खड़े होकर सुनोगे सामने? अच्छा बैठ। आज इन्होंने दाढ़ी पूरी करने का वादा कर लिया है हमसे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तौबा कर लिए क्यों? तौबा कर, चलो बैठ जाओ। ए मेरे अजीजों, अल्लाह पाक ने फरमाया, वला तक़रबुस सलाह, ला तक़रबुस सलात वअंतुम सुकारा। ए मेरे बंदो, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। क्या बात है, क्या बात है। अभी हराम नहीं हुई है शराब, कि अगर शराब पीते हो और नशा है तो नमाज के करीब मत जाओ। ये पहली नहीं आई, और नमाज के अंदर शराब पीकर जाने की हुर्मत अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई। ये धीरे धीरे इस्लाम के अहकाम नाजिल हो रहे हैं। अब एक वक्त वो आया कि अल्लाह पाक ने इससे नफरत दिलाई और फिर फरमाया, ए मेरे बंदो, इन्नमल खमरो वल मैसिरो वल अज़लामो रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अरे बोलने मेरे भाई, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्नमल खमरु वल मैसिर, शराब और जुआ, अल्लाह अल्लाह, और जुआ और वो तीरंदाजी, वो जो होती है जुए के लिए, वल अज़लाम जी, रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। हाय हाय हाय, ये नापाकी है। अल्लाह अल्लाह, क्या? ये नापाकी, ये नापाकी है। क्या नापाकी है? जुआ, शराब, ये नापाकी है।
और शैतान का काम है, ये शैतानी काम है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन, खूब गौर से सुन लेना, क़यामत के दिन उन लोगों को जो शराब पीते हैं, जो शराब पीते हैं, तो जानिया और फाहिशा औरतों की शर्मगाह से क़यामत के दिन जो खून और पीप निकलेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसकी? नापाक औरतें जो होती हैं, रंडियां और वो जानिया जिनाकार औरतें, क़यामत के दिन जहन्नम में उनको ढकेल दिया जाएगा और उनकी शर्मगाहों से पीप निकलेगा। तो अल्लाह पाक के हबीब फरमाते हैं, वही पीप उन लोगों को पिलाया जाएगा कि जो जुआ और शराब पीते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह की पनाह यार, मैं दहल रहा हूं, तुम्हें भी कुछ दहल पैदा हो रही है इससे कि उन शराबियों को पिलाया जाएगा जो मना करने के बाद भी शराब पीते हैं। तो ऐसे नापाक लोग जो शराब पीते हैं, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ करते हैं, नबी के हुक्म के खिलाफ करते हैं, ये मेरे अजीजों, शराब पीने के लिए अगर तैयार हो तो जहन्नम में जाने के लिए भी तैयार रहो। और जानिया औरतों का खून और पीप जो पिलाया जाएगा वो भी पीने के लिए तैयार रहो, तब शराब को हाथ लगाओ। जायज फिर भी नहीं होगा। बताओ मेरे अजीजों, कोई तुम में तैयार है कि जहन्नम के अंदर फाहिशा औरतों का लहू और पीप पिए? बोलो, कौन तुम में तैयार है? कोई एक बंदा हाथ उठा के कह रहा है नहीं, तो सब उठा के बोलो ऐसे, तैयार नहीं है। बोलो, तैयार नहीं है तो शराब पियोगे? बोलो, नहीं पिएंगे। बोलो, शराब पियोगे? नहीं। जुआ खेलोगे? नहीं। अल्लाह पाक महफूज रखे ऐसी नापाक आदत से। आमीन आमीन। हे मेरे अजीजों, हे मेरे प्यारों, एक ये हुक्म है, मुआशरे को अच्छा करो, मुआशरे को अच्छा बनाओ। और ये हमारी माएं और बहनें बैठी हुई हैं, बहू बेटियां हैं, इनके ताल्लुक से मैं एक हदीस सुनाऊं। क्या? चलो कह दो। आप तशरीफ रखे मेरे भाई। औरतें आजकल अपने शौहरों की बहुत नाफरमानी करने पे उतर आई हैं, मुंहजोरी करती हैं, शौहर के हुक्म की खिलाफ वर्जी करती हैं। सुनिए, ईद के दिन मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, औरतों का एक गिरोह था, उसके पास से मेरे आका गुजरे तो मेरे सरकार ने उनसे इरशाद फरमाया, औरतें तो ध्यान से सुन लें, इरशाद फरमाया, ये औरतों के गिरोह, इन्नी उरी तो कुन्ना अक्सर अहलिन नार। इरशाद फरमाया कि मुझे दिखा दिया गया है कि जहन्नम में तुम ज्यादा हो। अल्लाह। और तो तुम जहन्नम में ज्यादा हो, तसद्दक़ना, तुम सदका और खैरात खूब किया करो, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह की राह में खर्च किया करो कि मैंने देखा है जहन्नम में तुम ज्यादा हो। तो अर्ज किया, सरकार बिमा या रसूल अल्लाह, किस वजह से हम जहन्नम में ज्यादा हैं? तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, तुकसिरनल लाना व तकफुरनल गशीर, कि तुम लानत ज्यादा करती हो, लड़ाई झगड़े में कोसती बहुत हो,
एक दूसरे पे लानत करती हो, 7 पीढ़ियां ऊपर की और 7 पीढ़ियां नीचे तक की कोस डालती हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए तुम जहन्नम में ज्यादा हो और तुम शौहरों की नाफरमानी करती हो, इसलिए जहन्नम में तुम ज्यादा हो। तो इसलिए लानत और मलामत के काम छोड़ो और शौहरों की फरमाबरदारी करो। हुजूर ने ये फरमाया तो अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, मा रअयतु मिन नाक़िसाति अक़लिन व दीन अज़हब लिलुब्बिर्रजुलिल हाज़िम मिन इहदाकुन। फरमाया तुम ना समझो, कम अक्ल हो, और कम अक्लों को और कम दीनों को मैंने तुमसे ज्यादा नहीं देखा कि वो अच्छे समझदार मर्द की भी अक्ल को लुभा लेती हो। अर्ज करने लगी, आका हम ना समझ कैसे? तो इरशाद फरमाया, अलैसा शहादतुल मरअति मिसला निस्फ शहादतुर रजुल। फरमाया क्या ऐसा नहीं है कि मर्द की एक गवाही के बराबर औरतों की 2 औरतों की गवाही है? कहा हुजूर ऐसा है, एक मर्द के बराबर 2 औरतों की गवाही है। तो फरमाया फज़ालिका मिन नुक़सान अक़लिहा, अगर कम अक्ल न होती तो एक मर्द के बराबर एक औरत की गवाही होती, मगर 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। और उन्होंने कहा हुजूर वमा नुकसान दीनना, हमारे दीन का नुकसान क्या है, हम कैसे नाक़िसुद्दीन हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, ए औरतों अलैसा इज़ा हाज़त लम तुसल्ली व लम तसुम, क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत को माहवारी आती है तो वो रोजा नहीं रख सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती? कहा हुजूर ऐसा है। फरमाया फज़ालिका मिन नुक़सान दीनिहा, ये उसके दीन का नुकसान है। दीन के नुकसान की वजह से नाक़िसुद्दीन भी हैं, अक्ल के नुकसान की वजह से नाक़िसतुल अक्ल भी हैं। ए औरतों, ये सरकार ने वईद शदीद फरमाई है, अपने शौहरों की नाफरमानी मत करना, अपने शौहरों की फरमाबरदारी करो। और शौहरों को चाहिए कि प्यार मोहब्बत से अपनी बीवी के साथ पेश आया करें। ये मुआशरा इस तौर पर सुधरेगा, इस तौर पर सुधरेगा मुआशरा, वरना बहुत बुरा हाल है। आज लड़कियां जींस पहन रही हैं, मर्दों की तरह लड़कों की तरह लिबास पहन रही हैं। मेरे अजीजों, हदीस पाक में इसकी शदीद मजम्मत आई है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लान अल्लाहुल मुशब्बिहीना मिनर रिजाल बिन निसा, उन मर्दों पे अल्लाह की लानत है जो मर्द हो के औरतों की वज़ा इख्तियार करें, औरतों की तरह वज़ा बनाएं, औरतों की मुशाबात करें। उन मर्दों पे खुदा की लानत है, यानी लंबे बाल करें जो कंधे से नीचे तक उतर जाएं, या औरतों जैसा लिबास पहने, तो उन मर्दों पे लानत। और लान अल्लाहुल मुशब्बिहात मिनन निसाए बिर्रिजाल, और उन औरतों पे भी अल्लाह की लानत है जो औरत होकर मर्दों की वज़ा कता बनाए, मर्दों की मुशाबे बने, कपड़े मर्दों की तरह पहने, उन औरतों पर भी अल्लाह की लानत है। इसलिए अपने घर के बच्चों को वह ऐसे कपड़े हरगिज न देना कि जो लड़की हो तो लड़की लड़का नजर आए। बहुत अच्छी तरह से ये बातें समझ लेना मेरे अजीजों, क्योंकि ये रिज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है और इसमें खास तौर पे मुझे मुआशरे की इस्लाह के लिए भी कहा गया है। तो ये 2 बातें मैंने अर्ज कर दी आपसे, एक शराब और जुए से बाज रहना, और एक औरतों की मुशाबत इख्तियार न करना। और औरतों के लिए ये नसीहत हो गई कि वो शौहर की फरमाबरदारी आज से करेंगी, अपने शौहर से माफी मांग लें। आज तक अगर नाराज किया है तो अब माफी मांग लें और शौहरों की फरमाबरदारी करें, ताकि ये जन्नत में जाएं और जहन्नम से बच जाएं। और एक ये नसीहत हो गई कि अकीदे की बात कि नबी को वसीला समझें और हर दुआ में अपने महबूब का वसीला पेश करके अल्लाह पाक से दुआ किया करें। ये हमारे सुधार की चीज है। आज वहाबी लोग वसीले के मुनकिर हैं,
वो कहते हैं वसीला बनाना शिर्क है। माज़ अल्लाह, माज़ अल्लाह, जोर से बोलो माज़ अल्लाह। और ये सुन्नियत पे रहना, मसलक के आला हजरत पे कायम रहना, ये अहम तरीन फर्ज है कि इस अकीदे की हिफाजत बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, जरा गौर करो, हमें अपने महबूब से कैसी मोहब्बत होना चाहिए, कैसी संगत होना चाहिए। वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सिद्दीकों के इमाम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी वसीयत जो फरमाई वो हम सुने और देखें कि कैसी अकीदत और मोहब्बत उनके दिल में भरी हुई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने से इरशाद फरमाया, ए मेरे जानिसार साथियों सुनो। भाई आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? ए मेरे साथियों सुनो, जब मेरा विसाल हो जाए तो तुम मुझे हुजूर के रोजे में दफन करना। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। मुझे हुजूर के रोजे में दफन करना। यहां से उलमाए किराम भी तवज्जो करें। एक चीज ये मालूम हुई कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जानते थे कि रोज़े रसूल में मैं दफन हुजूर के करीब इसलिए हो रहा हूं कि जिंदगी भर फैज लेता रहा, कयामत तक और फैज लेता रहूं। ये अकीदा हुआ कि मैं फैज लेता रहूं। ये उन्होंने समझा दिया इस उम्मत को और फरमाया, ए मेरे जानिसारों, मुझे रोज़े रसूल में दफन करना मगर बगैर इजाजत के नहीं। अल्लाह अल्लाह, इजाजत लेकर दफन करना, यही समझने की बात है। इजाजत लेकर दफन करना। तो कहने लगे लोग कि हुजूर इजाजत किससे लें अमीरुल मोमिनीन, किससे इजाजत लें? आपकी बेटी आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन से इजाजत लें कि उनके हुजरे में सरकार दफने। तो कहा नहीं, मेरी बेटी आयशा से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो कहा हुजूर फिर किससे इजाजत लें? अब अकीदा देखो अबू बकर सिद्दीक का। कहने लगे इजाजत किसी और से मत लेना, मेरे आका से इजाजत लेना। वाह वाह वाह। आपकी जगह मैं होता तो तड़प उठता इस जुमले पे, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर तो 2 साल पहले ही से कब्र शरीफ में आराम फरमाए और हजरत अबू बकर कह रहे हैं मेरे मुस्तफा से इजाजत लेना। तो कैसे इजाजत लें? अकीदा देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ये अकीदा रखते थे कि मेरे मुस्तफा कब्र अनवर से आज भी इजाजत देने का इख्तियार रखते हैं। वाह 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 वाह, कि वो जिंदा हैं, वो जिंदा हैं। अगर जिंदा ना होते तो इजाजत लेने का क्या मामला था? कहा सुनो, इजाजत लेना, बगैर इजाजत दफन मत करना। कहा हुजूर इजाजत लेंगे हम सरकार से, मगर कैसे कैसे इजाजत लें? और फिर इजाजत लेने के बाद पता कैसे चलेगा कि हुजूर ने इजाजत अता फरमा दी? तो मेरे आका ने हजरत अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, ए मेरे जानिसारो, इस तरह इजाजत लेना कब जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो रोज़े मुस्तफा पे ले आना। वाह 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 वाह, हुजूर के रोज़े पे ले आना और रोज़े रसूल पे लाकर रख देना और अर्ज करना सरकार से। वो जुमला याद रखो हदीस का। सरकार सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, फिर ये कहना मेरे आका से, हाज़ा अबू बकरी यस्ताज़िनु अलैक। वाह वाह, या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर आपका गुलाम हाजिर है और आपसे इजाजत मांग रहा है। देखो अबू बकर सिद्दीक भी दुनिया छोड़ चुके, हुजूर भी कब्र में आराम फरमा रहे हैं। कौन इजाजत मांग रहा है? कहा ये अबू बकर आपसे इजाजत मांग रहे हैं। तो पता ये चला कि नबी भी जिंदा हैं, सिद्दीक अकबर भी जिंदा हैं। सुभान अल्लाह। कहा हुजूर हमें ये पता कैसे चलेगा
कि इजाजत मिल गई। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया कि जब तुम ऐसे कहोगे तो ये देखना कि रोज़े रसूल के जो वो किवाड़ हैं, वो किवाड़ खुद ब खुद अगर खुल जाएं तो समझ लेना इजाजत हो गई, और अगर न खुले तो समझ लेना कि इजाजत नहीं हुई। फिर मुझे जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दफन करना। अल्लाह अकबर। हुक्म सिद्दीक़ अकबर के मुताबिक जनाजा तैयार करके लाया गया और रोज़े पाक के पास रख दिया गया, और फिर अर्ज किया गया हाजा अबू बकरी अस्ताज़िनु अलैक, या रसूल अल्लाह ये अबू बकर हाजिर हैं, आपसे इजाजत मांग रहे हैं। ये नहीं कहा ये अबू बकर का जनाजा हाजिर है, बल्कि कहा अबू बकर हाजिर हैं, मरने के बाद भी वो जिंदा हैं और हाजिर हैं और आपसे इजाजत मांग रहे हैं। तब देखा साहबा किराम ने क्या रोज़े पाक से आवाज आई, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, रोज़े रसूल से आवाज आई औसिलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब से मिला दो, वाह वाह, मुहिब को महबूब से मिला दो। ए मेरे जानिसारो, मेरे हबीब को मुझसे मिला दो। रोज़े रसूल से आवाज आई, बताओ मुस्तफा जिंदा है कि नहीं? बेशक बोलो जिंदा है कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? बोलो बादे विसाल, बोल भी सकते हैं कि नहीं? और तसर्रुफ इख्तियार का ये आलम के इशारा फरमाया तो किवाड़ खुल गए। अरे ये किसका इशारा था? ये उसी जाते पाक का इशारा है कि जिसकी उंगली उठ गई तो चांद तो टुकड़े हो गया, वाह 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 वाह, और जिसकी मर्जी हो गई तो डूबा हुआ सूरज भी वापस आ गया। सुभान अल्लाह। चांद झुक जाता जिधर, आला हजरत फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। हाय हाय हाय, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तो हुजूर जिंदा हैं, हम अहले सुनन का अकीदा है बल्ला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलो बोलो तड़प के सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सभी सुन्नियों का अकीदा है वल्ला, वहाबी जहन्नम का कुंदा है वल्ला, वहाबी जहन्नम का कुंदा है वल्ला। कहा जिसने मुर्दा वो मुर्दा है वल्ला, कहा जिसने मुर्दा वो मुर्दा है वल्ला। या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शहजादे हुजूर निज़ामे मिल्लत सुल्तानुल मनाज़िरीन शमशीरे आला हज़रत। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सीधे रास्ते पर चलो मेरे अजीजों, गुमराही का रास्ता इख्तियार न करो, शराब नोशी मत करो, जुआ और सूद जुआ मत खेलो। सूद भी हराम कर दिया अल्लाह पाक ने, इससे महफूज रहो मेरे अजीजों। ये रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना आ रहा है, इसकी तैयारी करो। दिन में रोजा रखो, रात को तरावी की नमाज पढ़ो, इसलिए कि तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, रोजा फर्ज ऐन है। अल्लाह पाक जल्ला मजदूर ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये ईमान वालो तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए जैसे तुमसे पहलों पे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो, ताकि तुम अल्लाह पाक से डरो। तो रोजे तुम पे फर्ज किए गए। हे मेरे अजीजों, बहुत से आजकल के नौजवान रोजा नहीं रखते हैं। इसमें हमारा जिस्मानी फायदा भी है कि 11 महीने तक लगातार आदमी मैदे को राहत नहीं देता है, खाता रहता है कुछ ना कुछ हर वक्त। तो अल्लाह पाक ने हमारी सेहत का इंतजाम फरमा दिया। 1 महीने दिन में कुछ मत खाओ ताकि तुम्हारा मैदा ताकतवर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैदा तुम्हारा ताकतवर हो जाए और उसमें पहली ताकत वापस आ जाए। तो ये हमारी सेहत के लिए भी मुफीद है रोजा। इसलिए आज अहद कर लो कि इंशाअल्लाह ताला हम 300 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। बोलो कौन कौन रखेगा रोजे? हाथ उठा के बताओ। बोलो इंशाअल्लाह। ऊपर वाले तो रखते ही हैं, क्यों? ऊंचा कर उठाओ हाथ। इंशाअल्लाह। एक कुर्सी वालों, रोजे रखोगे? और इंशाअल्लाह हम रोजे रखेंगे। 300 रोजे रखना। तरावी 20 रकत सुन्नत मुअक्कदा है। अल्लाह पाक तौफीक दे तो सारे ही काम करते रहना। तरावी की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना। और एक ये पैगाम दे रहा हूं मेरे अजीजों, आज इस गुमराही और बददीनी और बदअमली के दौर में मुसलमानों की बहुत बड़ी खराबियां मुसलमानों में पैदा हो गई। एक ये कि दाढ़ी नहीं रखते, अपने चेहरों पे दाढ़ी नहीं रखते। सुनिए, क्या समझते हैं कि हम खूबसूरत लगते हैं दाढ़ी मुड़ा के? नहीं, ये ख्याल गलत है। अगर दाढ़ी से हुस्नो जमाल में कमी आती तो अल्लाह के हबीब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी नबी को खुदा दाढ़ी नहीं देता। सारे नबियों और वलियों को अल्लाह ने दाढ़ी से मुज़य्यन किया। तो मर्द के लिए हुस्न ये है कि वो दाढ़ी रखे। मर्द का हुस्न दाढ़ी है। और औरत के लिए ये है कि वो उसके चेहरे पे बाल ना हो, दाढ़ी ना हो। ये औरत का हुस्न है। तो मर्दों और औरतों में इम्तियाज नहीं करते। तो ये भी तग़यीर ले खल्क़िल्लाह है। इसलिए दाढ़ी मुड़ाना, हद्द शरा से कम कराना हराम है। इससे बचना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहया सुन्नती कद उमीतत बअदी फलहु अज्रु मिअति शहीद। सरकार फरमाते हैं, मेरे जिस उम्मती ने मेरी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, जिसे लोग कत्ल कर रहे हैं, जिसे लोग मिटा रहे हैं, ऐसी मेरी सुन्नत को जो मेरा गुलाम जिंदा करेगा उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सुन्नते मुस्तफा, हुजूर मुनाज़िरे सुन्नत। क्या बात है, 100 शहीदों का उसको सवाब। ये मेरे अजीजों, ये फ्री में मिल रहा है सवाब। सहाबा किराम ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, बदन कटे, शहीद हुए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने अपना पूरा घराना लुटा दिया, शहीद हुए। मुस्तफा के नवासे शहीद हुए। ए मेरे अजीजों, उन्होंने इस्लाम को, दीन को, सुन्नियत को और सुन्नत को बचा के रखा। बोलो, तुम में कोई है ऐसा कि जो फ्री में 1, 2, 10, 20 का नहीं 100 शहीदों का सवाब लेना चाहे? तो अल्लाह पाक का वो बंदा दिल से हाथ उठाए कि मैं 100 शहीदों का सवाब लूंगा और नबी की सुन्नत को जिंदा करूंगा। हाय हाय, ऊंचा करके हाथ उठाओ। आप भी हाँ, कान मत खुजाओ, हाथ उठाओ, ऊंचा कर उठाओ। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह हुजूर की सुन्नत को जिंदा करके, हुजूर की सुन्नत को जिंदा करके 100 शहीदों का सवाब लूंगा।
अल्लाह पाक अता फरमा दे। ये मैंने आपको बड़ी नासिहाना तकरीर सुनाई है, आपका दिल बाग बाग हुआ, खुशी हुई आपको? नहीं हुई? हुई खुशी? ये नसीहतों पे अमल करना, अल्लाह पाक तौफीक खैर अता फरमाए आमीन। और हम सबको हुस्न ईमान के साथ हुस्न अमल की तौफीक दे। आमीन। और याद रखना मेरे अजीजों, एक ये नसीहत याद रखना, मरते टाइम तक सुन्नियत मत छोड़ना। ए लड़के, बेटे, मरते टाइम तक सुन्नियत पे कायम रहना। क्या बात है। मरते टाइम तक वहाबी मत बनना, सुन्नियत पे कायम रह के दुनिया से सुन्नी मुसलमान होके जाना। वाह 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 वाह। मसलक आला हजरत के पाबंद रहना, इस यही हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया है। इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अब एक पैगाम, ये बहुत अहम पैगाम, कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी आप करेंगे इंशाअल्लाह। हदीस पाक में आया है, सरकार फरमाते हैं, अल फर्क़ु बैनल मोमिन वल काफिर अस्सलातु फर्क़ुम बैनल मोमिन वल काफिर, कि नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने का जरिया है। इससे पहचान होती है नमाज से कि ये मोमिन है। सरकार ने एक हदीस में फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी दोनों आंखों की ठंडक नमाज में है। वाह वाह वाह। नमाज में हम नमाज पढ़ेंगे कुर्रा बाजार में, और मुस्तफा जाने रहमत सुकून पाएंगे मदीना मुनव्वरा में। इसका मतलब यह है कि नबी को हमारी नमाजों का भी इल्म है। वाह सुभान अल्लाह। नबी को हमारी नमाजों का भी इल्म है, रोजों का भी इल्म है। कौन मेरा गुलाम नमाज पढ़ रहा है, मेरी आंखों को सुकून पहुंचा रहा है, ये नबी के इल्म की बात है कि सारी कायनात में उनकी नजर है, सारी कायनात को वो देख रहे हैं। कि हदीस पाक में फरमाया, इन्नल्लाह क़द हर्रमा इन्नल्लाह क़द रफ़अ दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामह कन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िह। सरकार ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने सारी दुनिया को मेरे सामने जाहिर फरमा दिया, पूरी दुनिया मेरे लिए जाहिर कर दी। हुजूर फरमाते हैं, तो मैं दुनिया भर को देख रहा हूँ। हाय हाय हाय। और क़यामत तक जो कुछ उस दुनिया में होता रहेगा, मैं सबको देखता रहूंगा। जैसे मैं अपने हाथ की इस हथेली को देख रहा हूँ, जैसे हथेली की लकीर लकीर मेरी नजर के सामने आए, वैसे ही कायनात का जर्रा जर्रा मेरी नजर के सामने। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे बयान नहीं। वाह 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 वाह। तो नमाज की पाबंदी भी जरूरी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जिब्रील अमीन ने हुजूर से सवाल किया, अखबिरनी अनिल इस्लाम, हुजूर ये बताइए इस्लाम क्या है? तो सरकार ने फरमाया, अंतशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुकीमस सलाता व तूतियज ज़काता व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैता इन इस्ततअता इलैहि सबीला। यानी इस्लाम यह है कि तुम कलमा शहादत पढ़ो, सब लोग पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और दूसरा फर्ज है
इस्लाम का कि तुम नमाज कायम करो और ज़कात दो, हज करो, अगर इस्तिताअत है रोजे रखो, ये इस्लाम है। जिब्रील अमीन कहते हैं सदक़ता या रसूल अल्लाह, आपने बिल्कुल हक बात फरमाई। तो नमाज की पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। रोजे रखोगे इंशाअल्लाह, ज़कात अदा करोगे इंशाअल्लाह। 2.5% ज़कात है, ज्यादा नहीं है, 100 में 2.5 रुपए। जब साहिब निसाब होता है बंदा तो 100 में 2.5 रुपए, तो 1000 में कुल 25 रुपए हुए, 1 लाख में 2,500 रुपए हुए। ये इस हिसाब से पूरी ज़कात आप अदा करें। और ये मदरसा दारुल जामिअतुल वारसिया जो आपका मदरसा है, इसको तरक्की दीजिए, इसकी खिदमत कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा रकम अपनी देके मौलाना मुबारक साहब उसका हीले शरिया करके मदरसे में खर्च करें। तो इस तरह से इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी, दिन दूनी रात चौगनी कामयाबी होगी, घरों में खैर व बरकत होगी। जब मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, बाप बेटे के लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला सास बहू की लड़ाई नहीं होगी, तो घर में खैर व बरकत आएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इन सारी चीजों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने नसीहत की ये चंद चीजें आपके सामने रखी हैं जो हमारी जिंदगी का मेयार है। बोलो आपको, आपने दिल से सुना, दिल खुश हुआ, अमल का जज्बा हुआ, तो इंशाअल्लाह अमल कीजिएगा। अल्लाह पाक तौफीक दे। हम अपने बुजुर्गों के हुक्म पर आप हजरात को वो कलिमात पढ़ा रहा हूँ जो मेरे मुर्शिद, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे पढ़ाए थे, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दिल से पढ़िए। जो मुरीद नहीं है वो मुरीद होने की नीयत से, बरेली शरीफ वाले सिलसिले में दाखिले की नीयत से मोहब्बत से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतें आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, वो भी मुरीद बन जाएंगी, और आप लोग जोर से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बिहक़्क़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इलाही मैं तौबा करता हूँ, औरतें कहें मैं तौबा करती हूँ अपने गुनाहों से, मेरी तौबा कबूल फरमा। सच्ची नीयत से तौबा करें, मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा। अहले सुन्नत के सच्चे मजहब मसलके आला हजरत पर कायम रहूंगा। औरतें कहें कायम रहूंगी। नमाज रोजे हर फर्ज हर वाजिब को, सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा। औरतें कहें अदा करती रहूंगी। हर गुनाह से, बोलो जोर से, हर गुनाह से, खासकर झूठ, बदी, गीबत, बदमज़हब की सोहबत से, जुआ शराब से, गाने बजाने से, खेल तमाशों से बचता रहूंगा। और औरतें एक बात और कहें, नामहरम के सामने बेपर्दा आने से